आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और महबूब को मुती करने का एक तावीज़, एक नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलिस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और महबूब को मुती करने का एक तावीज़, एक नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ। 3 दिन के अंदर आपका महबूब हाजिर होगा, वो जहाँ कहीं भी होगा। अगर कंट्री से बाहर होगा तो 3 दिन के अंदर अंदर वो आपसे राब्ता ज़रूर करेगा। दोस्तों, ये ऐसा तावीज़ है जो आपके महबूब के दिल में आग लगा देगा। ये ऐसा नक्श है, सिर्फ एक दिन आपने इसको बनाना है, एक ही बार बनाना है और ये बहुत ताकतवर तिलिस्म है। मैं आपके सामने यहाँ बनाऊंगा और आपके सामने पेश करूंगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को यूट्यूब पर ही मुकम्मल देखें। इस तरह आपको इसकी इजाज़त भी हो जाएगी। तो चलते हैं आज के तावीज़ की जानिब, आज के अपने नक्श की जानिब। दोस्तों, ये मैं आपके सामने बनाऊंगा, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप इसका प्रिंट आउट भी लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको अपने हाथ से लिखें, ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल आसान है, मैं अभी आपके सामने बनाऊंगा, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, अली लिखेंगे, फिर अली, फिर अली, अली, ये आपने 7 मरतबा यही एक लफ्ज़ लिखना है। ये अली, ये 7 मरतबा लिखा गया। उसके बाद आपने एक और लफ्ज़ लिखना है दूसरी लाइन में, लहू, 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 ये भी 7 मरतबा, ये भी 7 मरतबा। उसके बाद आपने एक और लफ्ज़ लिखना है, ये सुराखों वाली हे होती है, ये मैं आपके सामने बनाऊंगा, देख लें। ये 3, 4, 5, 6 और 7, ये भी 7 मरतबा लिखा गया। उसके बाद एक और लफ्ज़ है, यही है, और इसके साथ वाव को हमने शामिल करना है। ऐसे देखते रहें आप, यही कुछ आपने बनाना है, कोई लंबा चौड़ा इसमें काम नहीं है। बस ये देखें जी, ये 4 लाइनें आपकी बन गई और ये आपका तावीज़, ये जो नक्श है, ये मुकम्मल हो गया। इतना ही काम इसमें है। मुझे नहीं लगता कि कोई दोस्त ये कहे कि मैं इसको नहीं बना सकता। फिर भी अगर आप नहीं बना सकते तो आपको इजाज़त है, आप इसके ऊपर इसको प्रिंट आउट लेकर इसका बना सकते हैं। और नीचे आपने नाम लिखना है, अल-हुब, मैं यहाँ जगह खाली छोड़ता हूँ, यहाँ लिखता हूँ अल्लाहुब। अब मैं यहाँ नाम नहीं लिखूंगा ताकि अगर आप प्रिंट आउट लेना चाहें तो आपके लिए आसानी हो। ये देखें, ये तावीज़ मुकम्मल आपके सामने मौजूद है। अगर आपने प्रिंट आउट लेना है तो यहीं से इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। मैंने इसको यहाँ स्टिल कर दिया है ताकि आप आसानी से इसका प्रिंट आउट ले सकें। इसकी तस्वीर बनवा लें और उसके बाद आपने सिर्फ नाम लिखने हैं। इस जगह पे आप अपना नाम लिखोगे और बिन लिखकर अपनी वालदा का नाम लिखोगे। अगर आप मर्द हैं तो अपना नाम लिखने के बाद बिन लिखेंगे और उसके बाद अपनी वालदा का नाम, और अलाहुब के बाद अपने महबूब का नाम लिखेंगे। और वो खातून है तो बिन्त लिखने के बाद आगे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। अगर आप खातून हैं और इस अमल को कर रही हैं, इस तावीज़ को बना रही हैं, तो यहाँ पहले आप अपना नाम लिखेंगी, उसके बाद बिन्त लिखने के बाद आगे अपनी वालदा का नाम लिखेंगी। और अगर आप किसी मर्द के लिए कर रही हैं तो उसका नाम यहाँ लिखने के बाद बिन लिखेंगी और बिन लिखने के बाद आगे उसकी वालदा का नाम लिखा जाएगा। ये तावीज़ आपका मुकम्मल हो गया। इसी तरीके से आपने इस तावीज़ को बनाना है। ये मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी बता देता हूँ इस्तेमाल करने का। ये तावीज़ आपका तैयार हो गया। इसके ऊपर आप 2, 3, 4 कतरे इत्र के लगाएंगे। इत्र के लगाने के बाद आप इसको फोल्ड करेंगे।
लेकिन इसको आगे बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि ये आपने नौचंदी जुमेरात को बनाना है, जो कि कल है। कल जो जुमेरात आ रही है वो नौचंदी जुमेरात है। कल आप इसको बना सकते हो। आपने इसको बनाना है और बनाने के बाद 2-3 कतरे इतर के लगा सकते हैं, किसी भी वक्त बना सकते हैं। पूरा दिन आपके पास है, सूरज निकलने के बाद से लेकर मगरिब की अजान तक, जिस वक्त आपको टाइम मिले आप इसको बना लें। और टाइम इसके ऊपर इतना ही लगेगा जितना अभी आपके सामने लगा है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2-3 कतरे 4 इतर के लगाने के बाद फिर आपने इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड ऊपर से नीचे की तरफ करना है, इस तरफ से इधर करना है फोल्ड, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं करना। ऐसे इसको आपने फोल्ड कर लेना है। मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी सहूलत भी हो जाएगी। वैसे तो मैं तकरीबन हर तावीज़ के लिए उसको फोल्ड करने का तरीका भी बता देता हूँ, लेकिन जो नए आने वाले दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हम फोल्ड करने का तरीका भी बताएं, तो इसलिए ये फोल्ड हो गया। फिर इधर से फोल्ड करेंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर इसको इस तरफ से करेंगे, 2 दफ़ा उधर से फोल्ड किया, और फिर ये इसको यहाँ फोल्ड करके ऐसे, ये दोनों देखें इसके मुंह यहाँ मिल गए, और यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड कर रहे हैं। अब ये तावीज़ आपका तैयार है। इस तावीज़ के ऊपर आपने मोम जामा करना है इसको, प्लास्टिक टेप, जैसे मैं अक्सर आपको वीडियोस में बताता हूँ। इसको चारों तरफ से लपेट देनी है, चारों तरफ से कवर कर देना अच्छी तरह से, क्योंकि इस तावीज़ को आपने गले में पहनना है या फिर अपने बाजू पे बांधना है। और जाहिर है कि 40 दिन ये तावीज़ आपके गले में रहेगा या आपके बाजू पे रहेगा, और इस दौरान में आपने वाशरूम भी जाना है और गुस्ल भी करना है, और पाकी नापाकी का भी हिसाब हो जाता है। लेकिन अगर आप प्लास्टिक टेप इसके ऊपर लपेट कर इसको फोल्ड करके और प्लास्टिक टेप लगाने के बाद इसको गले में पहनेंगे, तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है, आप ये कर सकते हो। लेकिन आपने 41 दिन फिर इसको बिल्कुल उतारना नहीं है अपने गले से, चाहे आपका महबूब पहले दिन आ जाए, पहले दिन ही आ जाए तो भी आपने इसको नहीं उतारना, तीसरे दिन आ जाए तो भी नहीं उतारना। जब भी आपका महबूब आ जाए आपने तावीज़ को नहीं उतारना। 41 दिन आपने इसको पूरे पहनना है। उसके बाद आपको जब फोल्ड कर लेंगे तो आप इसको ग्रीन कपड़े में लपेटें या फिर ब्लैक कपड़े में लपेटें, या फिर चांदी में बनवा लें अगर गुंजाइश बनती है तो, उनके चमड़े में भी बनवा सकते हो। काली डोरी डालकर गले में पहने या फिर राइट बाजू पे बांधें। ये एक ही दिन में आपको मुकम्मल करना है। कल जुमेरात है, पहली जुमेरात है नौचंदी जिसको हम कहते हैं। कल इसको बना लें, लिख लें, और कल ही इसका मुकम्मल काम करके मगरिब से पहले आप इसको अपने गले में पहन लें। इसका काम कल से ही स्टार्ट हो जाएगा, और अगले 41 दिन आपने इसको गले से नहीं उतारना किसी भी सूरत में। पाकी नापाकी में अगर खातून कोई बना रही है तो ज़ाहिर है उसके मेंसेस के हिसाब से अगर वो चाहे कि मैं इसको उतार दूँ तो नहीं उतारना, लेकिन प्लास्टिक कवर करना ज़रूरी है। अगर प्लास्टिक कवर नहीं किया गया होगा तो फिर इसको उतारना होगा, लेकिन उतारने से फिर इसका जो काम है वो रुक जाएगा। ये बता दूँ, आपने प्लास्टिक कवर ज़रूर करना है और इसको 41 दिन तक गले से किसी कीमत पर नहीं उतारना, किसी भी हालत में नहीं उतारना। आप पहन के रखेंगे, 41 दिन के बाद आप इसको उतार देंगे, और उतार कर जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि किस तरह से आपने इसको रिजॉल्व करना है। आप इसको दूध में भिगोएंगे रात को मगरिब के वक्त, और ये सुबह तक दूध में रहेगा। सुबह अच्छी तरह दूध में इसको मसल के फिर आप उस दूध को भी और इसको मसले हुए कागज़ को भी दरिया में भी डाल सकते हो, और या किसी बागीचे में थोड़ी सी ज़मीन खोद कर वहाँ भी दफन कर सकते हो। अगर कोई बड़ा गमला घर में मौजूद है उसकी मिट्टी थोड़ी सी खोद कर उसमें भी इसको डाल सकते हो, लेकिन 41 दिन पूरे होने के बाद। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो जो आपके सामने पेश कर दी गई। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।